नमस्कार, न्यूज इंडिया 85 पर मैं निगम जी। यादव महापंचायत लखनऊ से पिछड़े शोषितों पर अत्याचार को लेकर यादव महापंचायत लखनऊ में बुलाया गया। यादव सेना के द्वारा इको गार्डन कांसीराम स्मारक में, जहां कई संगठन के लोग उपस्थित रहे और देवरिया फतेहपुर कांड पर अपने विचार व्यक्त किए और अपना ज्ञापन भी दिया। देवरिया फतेहपुर कांड को लेकर ब्राह्मण महापंचायत और यादव महापंचायत हो रहे हैं, मगर अभी तक देवरिया कांड को लेकर कोई भी खुलासा नहीं हो पाया कि प्रेम चंद यादव का हत्यारा कौन है और दुबे परिवार का हत्यारा कौन है। डीपी यादव जो हमारे यादव सेना के संस्थापक सदस्य हैं और आपके काफी अथक प्रयासों के बाद ये कार्यक्रम इस स्तर तक पहुंचा है और ये आज इस तैयारी पे चल रहा है कि आगे भी इन्होंने वचन दिया है कि बहुत तेजी से यादव सेना का विस्तार करेंगे। डीपी यादव जी, धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। इस महापंचायत में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारे सभी वरिष्ठगण जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर से अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं इस महापंचायत में, सामने हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों, आज ये देखकर अपार हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि जिस संगठन को हम लोगों ने लखनऊ के जिया मऊ में एक 10 बाई 10 के कमरे में मिल बैठ करके बनाया था, आज वो संगठन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज की आवाज बन के उभर रहा है और कहीं न कहीं जो हमारी लड़ाई है इनको न्याय दिलाने के लिए उसमें आगे बढ़कर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जब 10 बाई 10 के कमरे में हम लोग बैठे थे आज से करीब 12-13 साल पहले, तो तमाम साथीगण हमारे तो ये महापंचायत बुलाने का उद्देश्य क्या है? क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, सामाजिक न्याय के जनक, कोल्हापुर रियासत के रियासतदार छत्रपति साहू जी महाराज जी, अंबेडकर को विश्व में पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने वाले यादव बिरादरी में पैदा बड़ौदा रियासत के रियासतदार सयाजी गायकवाड़ जी, हम सभी को 27% प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाने वाले यादव जदवंशी बिरादरी में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, देश के सच्चे जननायक नाई सविता बिरादरी में पैदा कर्पूरी ठाकुर जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले बाबू रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है का नारा बुलंद करने वाले भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और जिन महान विभूतियों के संघर्षों की बदौलत हम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला, बाबू रामचरण निषाद जी, राम प्रसाद अहिर जी, राजा राम कहार जी, शिवदयाल चौरसिया जी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने वाले और सच्चे अर्थों में सामाजिक परिवर्तन करने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को मैं नमन करता हूं। आज समस्याएं बहुत सारी हैं और इन समस्याओं को जाति के चश्मे से न देख करके वर्गवाद के चश्मे से देखने की जरूरत है। शारदा प्रसाद चौधरी जी ने जो संदेश दिया, मैं उसी से अपने को जोड़ता हूं। यह हमें यादव, निषाद, कुर्मी, काछी, जाट, लोधी, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुर्मी, मला, केवट, कहार, धीवर, राजभर, चौहान, जाट, गुजर आदि की बात न करके हमें जो है वंचित वर्ग या बहुजन वर्ग की बात करने की आवश्यकता है। घटनाएं आए दिन हो रही हैं, खुल करके जो है कि जातिवाद का नंगा नाच किया जा रहा है और खलनायक हमारे भाइयों को बनाया जा रहा है।
मैं शुरुआत करूंगा देवरिया की वह घटना जो धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। आने से पहले मुझे पता चला कि जो भी ये सभा किस लिए आयोजित की गई है, जिस तरह की हम सबको पता है कि जो घटना घटी है वो एक बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे लगता है कि हम अगर जाति तक आ चुके हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि अभी तक तो धर्म के नाम पर ही सब बटे हुए थे और अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम जाति तक पहुंच गए हैं। मतलब ये तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर भी भेदभाव एक बहुत गलत चीज़ है। और अगर अब जाति तक आ गए तो मुझे लगता है कि अब हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे देख रहे हैं कि जाति के नाम पर अगर ये ऐसी घटनाएं होने लगेंगी तब तो मुझे लगता है कि इंसानियत तो कहीं बचेगी ही नहीं। और जो भी हुआ है हमें अपने जितने भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने जजेस, हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए, हमें यहाँ के कानून पे भरोसा रखना चाहिए। और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें पूरी तरह से हमें हमारे हक और जो भी सही है, सही की और जो सच है उसकी जीत ना हो जाए। तब तक के लिए हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई में अपना अपना हिस्सा देते रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही विनती करूँगी कि सब एकजुट रहिए और जो भी हो रहा है इस लड़ाई में सब अपना अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। बहुत ही यादव सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय यादव जय माधव, जय यादव जय माधव, जय यादव जय माधव, जय यादव जय माधव। नमस्कार। ज्ञापन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ संदर्भ रुद्रपुर देवरिया हत्याकांड में निष्पक्ष जांच व प्रेम यादव के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी एवं प्रदेश में ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी एससी की हत्या के विरोध के विषय में श्रीमान जी, उपरोक्त विषय ज्ञात कराना है कि रुद्रपुर देवरिया हत्याकांड में प्रथम दृष्टया पीड़ित परिवार प्रेम यादव का परिवार है, जबकि प्रेम यादव की पत्नी, बेटी व पिता का कहना है कि प्रेम यादव की हत्या में देवेश दुबे और उसके बहनोई व फूफा शामिल थे। लेकिन इस संदर्भ में अभी तक ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही आरोपियों का नाम एफआईआर में शामिल किया गया। इस संदर्भ में ज्ञापन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रेम यादव की हत्या में देवेश दुबे, उसके बहनोई व फूफा का नाम एफआईआर में जोड़ा जाए। बुलडोजर जैसी दमनात्मक नीति को संवैधानिक न्याय प्रणाली के तहत जोड़कर इसे न्यायालय के द्वारा संपन्न कराया जाए। दोनों पक्षों को न्याय दिलाया जाए। प्रेम यादव परिवार को न्याय प्रदान किया जाए। बेलगाम ब्राह्मणों द्वारा लगातार ओबीसी एससी की हत्याओं पर रोक लगाई जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी जी, संविधान जिंदाबाद। की गई है और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य पंचायत का क्या उद्देश्य रहा और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं को। जी सर। देखिए, हमारी पंचायत जो थी यादव महापंचायत है, लेकिन ऊपर की टैगलाइन आप पढ़ेंगे तो शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और बुलडोजर नीति के खिलाफ ये पंचायत थी। और तकरीबन 27-28 संगठन थे, उनके प्रतिनिधि आए थे। ये मैंने मंच से कहा कि आप लोगों को पाखंड छोड़ना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन शायद लोग पाखंड अभी छोड़ नहीं पाए। नहीं, 27 संगठन के बाद यहाँ 27,000 की भीड़ होनी चाहिए थी और भीड़ महज 1 से 1,500 हज़ार में सिमट के रह गई। और उसका कारण था कि पाखंड में अखंड डूबे हैं लोग और नवरात्र के नाम का बहाना बना के लोग नहीं आए कि हमारे यहाँ पूजा, हमें कन्या खिलानी है। भैया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा पूरे बहुजन समाज से कि अगर आज एकजुट नहीं हुए, कन्या खिलाने के चक्कर में पड़े ना, तो कन्या खिलाने के लिए बचोगे नहीं। ये जिसके माध्यम से कन्या खिलवाते हो, जिसके माध्यम से हवन पूजन करते हो ना, उन्होंने पंचायत करके फरसा लहरा के कहा था कि इस फरसा से
गर्दन काट लेंगे। भोजपुरी में बोला तो मुड़िए मुड़िए दिखाई देगी। हमने चूड़ी पहन रखी है कि तुम मूड़ी काट लोगे। हम यही सिर्फ इतना कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से कि एकजुट हो जाइए। और आप इतने हैं ना कि अब कायदे से बहिष्कार कर दें तो ये लोग भूखों मरने लगेंगे। इनके समाज के भी 100% समाज को काउंट किया जाए तो इनके समाज के 10% सरकारी नौकरियों में है और व्यवस्थाओं में, बाकी 90% ना आपके दान दक्षिणा पे जीवित हैं। जिस दिन ये बंद कर देंगे उस दिन आप तो मजबूत होंगे लेकिन आपका दुश्मन कमजोर हो जाएगा। जो आपके खिलाफ फरसा लहरा रहा फिर फरसा नहीं लहरा पाएगा, फिर आपको न्याय मिलेगा। ये नहीं कि आप ही का घर, आप ही की हत्या और आप ही के खिलाफ बुलडोजर जाए। आप शौच का लोटा छू दें तो आपकी हत्या कर दी जाए पीट पीट के। आपके पति की पत्नी की सामने हत्या कर दी जाए, लड़कियों का रेप कर दिया जाए हाथ बांध के पैर बांध के, और स्थिति अब बाद में ये आए कि कुंठित होकर लोग जहर खा के मर जाएं। तो जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, चेतेंगे नहीं, तो आपके साथ ये होता रहेगा। और अगर आपको जरा भी समझ आ गई हो तो चेत जाइए, नहीं तो आज अगर लड़ेंगे नहीं तो कल खड़े होने लायक नहीं। यादव सेना की अगली रणनीति क्या है सर? अरे मेरी रणनीति यही है, यादव सेना की रणनीति है, इन संगठनों की भी रणनीति यही है। इनसे यही गुजारिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को जोड़ें और उनको एक साथ लेके चलें, क्योंकि बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक, सबकी समस्या एक जैसी है, सबका रहन सहन एक जैसा है, सबकी व्यवस्थाएं एक जैसी है। 90% खेती पे लोग हैं या फिर किसी कल कारखानों में मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है। शिक्षा न होने का कारण है, हाँ, शिक्षा न होने का कारण भी है। कारण ये है कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है कि हम पब्लिक स्कूलों की शिक्षा ले सकें, और गवर्नमेंट स्कूलों को ये लोग जानबूझ के बर्बाद कर रहे हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ पाएंगे। भाई IIM में आपका बच्चा 22 लाख देके तो नहीं पढ़ पाएगा। मेरा बच्चा तो मैं तो नहीं पढ़वा पाऊंगा 22 लाख देके, है ना। मैं प्राइवेट स्कूल में 2 करोड़ देके MBBS नहीं करवा पाऊंगा, ना 5 करोड़ देके MD करवा पाऊंगा। तो मेरे बच्चे तो वही रह जाएंगे। फिर पता चला कि इनके यहाँ हरवाई चरवाई करेंगे, किसी कल घर में मजदूरी करेंगे और इन मनुवादियों को गुलाम बनेंगे। तो कैसे ये समाज ढोंग और पाखंड से मुक्त होगा? क्या रास्ता है बताइए? ललन सिंह यादव तो बहुत पहले कह चुके थे इस बात को। शिक्षित होइए, संगठित होइए, और जिन धार्मिक किताबों का ये लोग हवाला देते हैं ना जी, उन्हीं किताबों को ईमानदारी से पढ़ना और उनके घर वालों को उच्चारण करना सिखा दीजिए। वो इनको ठोकर मार देंगे जी, और एकजुट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।